आज के ये वाले वीडियो में मैं बताऊँगा कि गोल्ड को ऑल टाइम हाई पे कैसे ट्रेड करना है। तो देखो, जब मार्केट ये वाला जब साइडवेज़ वाला ज़ोन में था, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे वही हो रहा था मैक्सिमम टाइम सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल और हम जो ट्रेड ले रहे थे 10 देखो ट्रेड तो यहाँ पे भी हर एक ट्रेड चल रहा था, है ना? ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं चल रहे थे। इसमें क्या हो रहा था ट्रेड चल रहा था 1:1 से रिवर्स। 1:2 टारगेट के इतू सी पास से रिवर्स उसको एंट्री पे निकल रहे थे, जिसको नहीं निकल रहे थे उसमें फँस रहे थे, ठीक है ना? जिसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ले रहे थे वो तो चल ही जाता था और 10 में से 2-3 ही ऐसे ट्रेड आते थे या फिर 4 आते थे मैक्सिमम जिसमें बिल्कुल फाड़ के टारगेट हिट हो जाता। तो मैं कहा था कि गोल्ड को यहाँ से निकलने दो या तो नीचे आने दो या फिर ऊपर जाके नया ऑल टाइम हाई बनाने दो, कुछ भी करने दो। हम प्रॉफ़िट बनाएँगे, ठीक है ना? और हमारा टारगेट भी हिट होगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हो चुका है, गोल्ड ने भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद जब यहाँ पे आया है, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 से टारगेट हिट हो चुका है। 7 टारगेट हिट हो चुका है, 1 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो टोटल हमारे 7 टारगेट हिट हो चुके हैं। अब ये 7 टारगेट क्यों हिट हो चुका है, मैं कौन से साइड की ट्रेड लिया हूँ, क्या किया हूँ, वही चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा तुमको, ठीक है ना? अब ले जाता हूँ तुम्हें थोड़ा-सा पीछे चलो मेरे साथ अभी, ठीक है? थोड़ा-सा तुम्हें पुराने दिन में वापस लेके जाता हूँ 2024 में। 2024 की 14 फरवरी को मैं गोल्ड को पकड़ा हूँ। मैं जब से इसको पकड़ा हूँ तब से ऊपर ही चली गई। जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है। रुकने का कोई नामो-निशान नहीं, रुकेगी भी नहीं, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं गोल्ड को ट्रेड करना चालू किया था यहाँ पे, ये रहा 14 फरवरी 2024 में। उसके पहले मैं यूरो यूएसडी में ट्रेड करता था, 12:16 की एक सेटअप था। बाद में वो वाला सेटअप मेरे को सही नहीं बैठा इसलिए मैं सीधा गोल्ड में शिफ्ट हो गया वही सेटअप को 12:16 पे। लंदन में पोज़ीशन बना, न्यूयॉर्क में टारगेट हिट, ठीक है ना? तो यहाँ से मैं ट्रेड करना चालू किया, चलो बहुत बढ़िया है। ट्रेड बहुत अच्छे चल रहे थे, ट्रेंडिंग मार्केट था, पैसा छाप रहा था, पैसा छाप रहा था, छाप रहा था, छाप रहा था, ऑल टाइम हाई ब्रेक। जब ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद जब यहाँ पे फँसा, यहाँ पे फँसने के बाद मैं सेल कर रहा था गोल्ड को, ऑल टाइम हाई से सेल कर रहा था। अभी अगर कहूँ करूँगा तो पता ही है मैं खुद को क्या कहूँगा, भूतिया कहूँगा, ठीक है ना? ऑल टाइम हाई पे मैं सेल कर रहा था। अब क्यों सेल कर रहा था? इसके पहले कौन से मार्केट में हम देखते थे? बैंक निफ्टी को देखते था। बैंक निफ्टी में कैसा होता था ऑल टाइम हाई ब्रेक ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा ही सिनेरियो बन के बैंक निफ्टी नीचे आ जाती थी। करेक्ट? क्या मैं सही कहा हूँ? कोई अगर बैंक निफ्टी वाला पुराना बंदा होगा तो वो मेरे साथ एग्री करेगा कि बात सही कही हो, बैंक निफ्टी में ऐसा सीन होता है। तो मैं यहाँ पे सेल कर रहा था, सेल कर रहा था, सेल कर रहा था। बट मार्केट ऊपर ही जाते कि जितने भी सेल का ट्रेड लेता था, एक्सीट हो जाता था। यहाँ पे बाइंग का भी ट्रेड मिलता था, वो भी ले लेता था। उसमें टारगेट हिट बट मैक्सिमम मेरे दिमाग में ये था कि सेल लेना है करके इसलिए मैं सेल ट्रेड लेता गया। एसएल हिट होता गया, टारगेट हिट, एसएल हिट ऐसा करके करते-करते पूरा का पूरा ये मार्च की 23-24 तारीख से यहाँ कहीं से मार्च के 8 नहीं, यहाँ पे पैसे ही कमाए थे। मार्च की वही 23-24 तारीख से या फिर 23-24 तारीख नहीं, वही 22-25 तारीख से मार्केट ऊपर ही जाती गई, ऊपर ही जाती गई, ऊपर ही जाती गई, ठीक है ना? फिर मेरे को डर लगने लगा कि अरे क्या हो रहा है? तो मैं कि बैंक निफ्टी तो नीचे आती है बट गोल्ड क्यों नीचे नहीं आ रही है? तो मैं यूट्यूब पे जाके वीडियो ढूँढने लगा, हाउ टू ट्रेड गोल्ड एट ऑल टाइम हाई करके मैं ब ढूँढता रहा। एक भी अगर मेरे को वीडियो मिलता गोल्ड को ऑल टाइम हाई पे कैसे ट्रेड करते, एक भी अगर मेरे को सिंगल एक वीडियो मिलता, नहीं है। आज भी पता नहीं क्या है, नहीं है। लेकिन उसको मैंने बाद में ही ढूँढ लिया हूँ कि कैसे करते हैं। फिर ये वाला ज़ोन को मैंने पूरा का पूरा अवॉइड किया। यहाँ पे मैं 1 महीने तक खुद को सज़ा दिया क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ओवर क्वांटिटी से भी सेल कर रहा था लालच में कि अगर ये यहाँ तक भी आ गई तो मेरा प बहुत पैसा हो जाएगा। साल भर में जितना नहीं कमाऊँगा उतना 1-2 हफ्ते में ही हो जाएगा करके। फिर यहाँ पे वही सेम चीज़ चलता रहा। फिर यहाँ पे 1 महीना खुद को सज़ा दिया। सज़ा देने के बाद और सज़ा दे स जब खुद को सज़ा दे रहा था मतलब ट्रेड नहीं कर रहा था। लेकिन मैं ढूँढ रहा था गोल्ड को कैसे हो क्या मतलब बैक टेस्ट कर रहा था गो चार्ट पे जाके। ये रहा गो चार्ट इस पे जाके मैं टेस्ट कर रहा था पिछले कि गोल्ड ऑल टाइम हाई जब ब्रेक करती है तब क्या होता है। तब मैं ये देखा था कि गोल्ड अगर एक बार मान लो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद भैंस की आँख वो नीचे कभी आई ही नहीं। मान लो ये है इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, वो नीचे आई ही नहीं। अब नीचे आई है एक टाइम पे, वो कब है पता है? वो आ कब सकती है? मान लो गोल्ड मान लो ऑल टाइम हाई के पास जा रही है, यहाँ पे मान लो ऑल टाइम हाई है। मान लो यूएस में इलेक्शन आ रहा है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया इलेक्शन की वजह से या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया, जिसका फेवर में था कि ये जीत सकता है करके, वही जीत गया करके। तो मैक्सिमम टाइम तो चांसेस रहते हैं कि ऑल टाइम हाई से सेलिंग आ सकती है। बाकी ये नॉर्मल जो डेज़ रहे थे, नॉर्मल ईयर जो रहे थे, नॉर्मल साल
उसमें गोल्ड एक ऑल टाइम हाई ब्रेक, फिर एक इसके नीचे तो आएगी ही नहीं, फिर ये ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी, ठीक है? तो ये चीज़ मैं देखा और देखने के बाद फिर मैं कहा इसको अब से सेल करना टोटल बंद, ठीक है? तो वही चीज़ मैंने देखा कि गोल्ड में फिर क्यों मैं सेल करने जाऊँ? ऑल टाइम हाई अगर एक बार ब्रेक होता है तो गोल्ड ऊपर ही जाती है, ऊपर ही जाती है। तो वो देख के फिर मैंने यहाँ पे भी देखा, ये वाला जब ऑल टाइम हाई नया लगाया था, इसको जब ब्रेक किया, मैं सोचा कि अब जाए सेलिंग जाए तेल लेना, मैं सेलिंग करूँगा ही नहीं। जुलाई का महीना था। समझ रहे हो? मैं सेलिंग करूँगा ही नहीं। बाइंग करता गया, प्रॉफ़िट करता गया, बाइंग करता गया, प्रॉफ़िट करता गया। फिर यहाँ कहीं पे भी जाके मेरे फिर से दिमाग में वो आ गया कि अरे ऑल टाइम हाई है, गोल्ड इतने दिन से ऊपर जा रहा है। कहीं से कुछ सुना होगा कि गोल्ड ने इतने दिन में इतने सारा रिटर्न दे चुका है गोल्ड और कितना ही ऊपर जाएगा करके। इतने दिन में इतने सारा रिटर्न दे चुका है लगभग-लगभग 50% के आस-पास गोल्ड और कितने ऊपर। तो ये देख के मेरे को भी लगा था कि हाँ, बात तो सही है, कितना ही ऊपर जाएगा करके। अब तो एक करेक्शन आएगा। फिर से ये वाला ऑल टाइम हाई के पास मैंने सेलिंग करना चालू किया, चालू किया, चालू किया। फिर मेरे एस्केलेट होना चालू हो गए। फिर मैंने जब देखा कि हाँ, बात तो सही है ऑल टाइम हाई पे जब भी सेल कर रहा हूँ तभी एस्केलेट हो रहे हैं। तो फिर से मैंने कहा ऑल टाइम हाई जाए सेलिंग जाए तेल लेने। फिर उस दिन से मैंने ये वाला रूल बनाया कि गोल्ड जब भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, तब मेरे को सेलिंग नहीं लेना है। सेलिंग नहीं लेना है। अब कब तक नहीं लेना है? तुम्हें मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं लाइव में हर बार कहता हूँ कि गोल्ड अगर अपना ऑल टाइम हाई एक बार ब्रेक करता है तो गोल्ड जाके और 2-3 नया-नया ऑल टाइम हाई लगाता है। वो कैसे लगाता है वो बताता हूँ। यहाँ पे देखो गोल्ड में ये कौन-सा ज़ोन है ये था प्रीवियस ऑल टाइम हाई। अभी इसको कर चुकी है ब्रेक। ये होगा इसका एक और ऑल टाइम हाई लगाना। अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। ये होगा एक कंसोलिडेट इसके बाद इसकी भी अच्छे से यहाँ से भी नीचे आ सकती है। इसकी इसकी भी अच्छे से ब्रेकआउट होके एक और कंसोलिडेशन फिर यहाँ से भी एक और उ ऑल टाइम हाई बनाएगा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर ये वाली पूरी की पूरी ज़ोन में घूमती रहेगी करके। फिर ऊपर, समझ रहे हो? गोल्ड कभी सस्ता नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, नया ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक करेक्शन आ जाएगा 10% 15% और उतना ही मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना? तो अब बाय कर तक कब तक करते रहना है? 2 ऑल टाइम हाई जब तक 3 ऑल टाइम हाई जब तक ना लगा दे। ये हो गया 1 लग चुका है, इसके बाद एक और लगेगा, इसके बाद एक और लगेगा। तो अभी भी 2 ऐसा ऑल टाइम हाई आना बाकी है। कैसा? ऐसा 2 आना बाकी है। उसके बाद ही गोल्ड में तुम सेलिंग का प्लान कर सकते हो। उससे पहले कितनी भी अच्छी सेलिंग का सेटअप हो, तुम्हें सेल नहीं करना है। क्या होगा पता है? मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मैं खुद की हुतिया कटा चुका हूँ गोल्ड को ऑल टाइम हाई पे सेल कर के। वही एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें बता रहा हूँ गोल्ड को ऑल टाइम हाई पे कभी भी सेल मत करना। कोई अगर तुम्हें कहता है गोल्ड को मैं ऑल टाइम हाई पे सेल करके 300 भी 400 भी कैप्चर किया हूँ, वो तुक्के से कैप्चर किया है। वो कैसे त कैप्चर किया है? तुक्के से कैप्चर किया है, ठीक है? अब देखो, अब तुम्हें ट्रेड कैसे करना है ऑल टाइम हाई पे सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइंग का। तुम देखो जो भी ज़ोन्स बनेगा, फ्रेश ज़ोन्स बनेगा ऑल टाइम हाई पे ये बात सही है। जैसे यहाँ पे ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया एक बार रेजिस्टेंस लिया फिर ऊपर से आके क्या लेगा सपोर्ट लेगा। तो क्या होगा यहाँ पे सपोर्ट की ब्रेकडाउन, नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, बाय कर लो हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 बार रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस, 3 बार, 4 बार, 5 नंबर पर रेजिस्टेंस पाएगा तो क्या ही होगा पता है? वो कर लिया फिर ब्रेकआउट हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ली थी सपोर्ट, यहाँ पे 1 बार रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस, बाय साइड का इन्वर्ट सेटअप, फिर मार्केट कहाँ गई? फिर मार्केट ऊपर गई। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे तो मैक्सिमम टाइम ये भी देखोगे सेलिंग का सेटअप बनेगा ही नहीं। सेलिंग का सेटअप बनेगा ही नहीं और अगर बनना है तो उसको अवॉइड करना है। कब तक अवॉइड करना है? यहाँ तक अवॉइड करना है। देखो अभी हम यहाँ पे हैं। अभी हम यहाँ पे हैं, इसके बाद ये वाली ज़ोन की ब्रेकआउट होके हम यहाँ पे आएँगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पे आएँगे। यहाँ तक हमको गोल्ड में सेलिंग को अवॉइड करना है। अभी यहाँ पे हैं, फिर यहाँ पे आएँगे, फिर यहाँ पे आएँगे, तब तक सेलिंग करना ही नहीं है। भले ही भगवान आके कहे, पावेल चाचा, डोनाल्ड ट्रम्प कोई भी आए गोल्ड को शॉर्ट करो, नहीं करना है, होगी ही नहीं। घर पे कभी तुम ये वाली चीज़ नहीं सुने होगे, जब घर पे सुनोगे कि गोल्ड बहुत सस्ता हो गया है करके, गोल्ड कभी भी सस्ता नहीं होगा। जिस चीज़ की लिमिट मतलब कि सप्लाई लिमिटेड होगी, उसकी डिमांड दिन-ब-दिन बढ़ता ही जाएगा और वो वाली चीज़ हमेशा ऊपर जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। स्टॉक मार्केट में ऐसा क्यों और बीटीसी की भी बताऊँगा, रुको, बीटीसी की भी बताऊँगा। और स्टॉक मार्केट में क्या होता है स्टॉक मार्केट में देखो, स्टॉक मार्केट में जो इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स में क्या एक स्टॉक होता है, बहुत सारे होते हैं। इसलिए इंडेक्स ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद नीचे आ जाती है आ जाती है। ये मैं खुद कह रहा हूँ। इंडेक्स ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद नीचे आ जाती है। और रिटेलर को गोल्ड में एक और चीज़ ये बात भी है, रिटेलर को ये लगता है ऑल टाइम हाई ब्रेक हो चुका है, बट ये कितना ही नीचे आए, अब कितना ही ऊपर जाएगा, अब तो ये इसको नीचे ही आना है। ठीक है ना? तो वही चीज़ देख के वो लोग सेल करते हैं और उनको वो बहुत अच्छे से ट्रैप भी हो जाते हैं और फिर मार्केट एक ऑल टाइम हाई
ये दूसरी बनेगी, फिर यहाँ पे तीसरी बनेगी। ये वाली सिनेरियो को 1 से 2 महीने बाद तुम मेरे साथ मैच करके देखना, ठीक है? अब बात करते हैं बीटीसी की। देखो बीटीसी की ये वाला सीन याद है, दिसंबर का महीना, दिसंबर में कहाँ गया? ए भाई मेरे मेन चार्ट कहाँ गई? ये रही, इसको लॉक करो। भाई ये वाली फ्रेम को मैं बहुत अच्छे से सँभाल के रखूँगा। ये रहा। बीटीसी में यही सीन अब गोल्ड में करूँगा, चुपचाप रहो, मस्त तमाशा देखते रहो। यही सीन अब मैं गोल्ड में करूँगा, जो कि पहले भी कर चुका हूँ गोल्ड में, आ चुका है मेरा 15-16 टारगेट बैक टू बैक, लेकिन उसकी रिकॉर्ड कब ब्रेक करना है। यहाँ पे देखो बीटीसी में, जो जिसकी सप्लाई लिमिटेड होगी, समझ रहे हो? जिस यहाँ पे गुरु मंत्र सुन के जाओ, जिसकी सप्लाई लिमिटेड होगी, डिमांड अनलिमिटेड होगी, वो चीज़ हमेशा ऊपर ही जाता जाएगा, वो चीज़ हमेशा ऊपर ही जाता जाएगा, समझ रहे हो? डिमांड क्या कहा? सप्लाई लिमिटेड, डिमांड अनलिमिटेड, समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी देखो बीटीसी में क्या होगा, बीटीसी ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखो बाय सेल सब कर रहा था। जैसे ये वाला ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, मेन ऑल टाइम हाई 2021 वाला, उसके बाद से तुम भी देखो क्या बीटीसी कहीं पे रुकी है? नहीं रुकी है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे बाय करता रहा। अब बाय कौन-सा लिया हूँ? लिक्विडिटी ग्रैब बाय कर लो, लिक्विडिटी ग्रैब बाय कर लो। यहाँ पे कुछ देख के दिया था शायद, यहाँ पे भी कुछ देख के दिया था। यहाँ पे चैनल का ब्रेकआउट हो गया, अच्छे से बाय कर लो, समझ रहे हो? यहाँ पे भी अब मेजर ज़ोन की ब्रेकआउट मतलब कुछ इनवर्ट सेटअप बन रहा था, वो देख के बाय कर लो। यहाँ पे भी एक मेजर ज़ोन आ रहा था, वो देख के बाय कर लो। यहाँ पे भी लिक्विडिटी ग्रैब बाय कर लो। यहाँ पे भी लिक्विडिटी ग्रैब बाय कर लो। यहाँ पे भी मेजर ज़ोन था, ये वाली मेजर ज़ोन, ये दिख रहे हो? इसका ब्रेकआउट हो गया, बाय कर लो, ये कर लो। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइंग ही किया जा रहा था। यहाँ पे पहला ट्रेड में वैसे एसएल गया था, फिर मोमेंटम दी थी लेकिन एसएल हो गया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एसएल भी गया था, 15, 16, 17 समझ रहे हो? 16, 17 ऐसे रहे बैक टू बैक टारगेट आए थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइंग करके ऑल टाइम हाई पे। तो ये चीज़ याद रखो, चाहे गोल्ड हो, बीटीसी हो, स्टॉक मार्केट को छोड़ के, जिसकी सप्लाई लिमिटेड होगी, डिमांड अनलिमिटेड होगी, वो चीज़ हमेशा ऊपर ही जाता जाएगा, ऊपर ही जाता जाएगा। तुम तुम्हारे घर पे कभी नहीं घर वालों को ये कहते सुनोगे, तुम्हारे दादा-दादी, नाना-नानी, मम्मी-पापा कोई भी हो, कभी ये कहते हुए नहीं सुनोगे कि तुम पूछना जाके कि क्या कभी गोल्ड कभी बहुत सस्ता हो गया है? गोल्ड कभी भी बहुत सस्ता नहीं होता है। गोल्ड हमेशा याद रखना, गोल्ड ऐसा ऐसा सुनने को मिलेगा घर पे कि गोल्ड अभी बहुत पहले बहुत महँगा हो गया था, अब थोड़ा-सा सस्ता हुआ है। ऐसा नहीं सुना है कि गोल्ड बहुत सस्ता हो गया, ये कभी भी सस्ता होने वाली चीज़ नहीं है। ये हमेशा ऊपर ही जाती जाएगी, ऊपर ही जाती जाएगी, ऊपर ही जाती जाएगी। बीच में जब यूएस में जब इलेक्शन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, आएगा एक 10, 15, 20% का करेक्शन। 20% तो आजकल के मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, समझ रहे हो? मतलब छोटा-मोटा करेक्शन फिर मार्केट ऊपर, छोटा-मोटा करेक्शन फिर मार्केट ऊपर। तो जो मैं बता चुका हूँ अभी गोल्ड को कहाँ तक बाय ही सिर्फ़ करते रहना है, इससे सेलिंग की सेटअप को अवॉइड करना है। ये होगा एक नहीं नंबर 1 हो चुका है, अब होगी दूसरी, फिर इसके बाद तीसरी। यहाँ तक एक एक हो चुका है, इसके बाद 2 यहाँ पर 3 यहाँ तक तुम्हें सिर्फ़ बाय, 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 बाय करते रहना है गोल्ड को, ठीक है? और ये 3 नंबर जब आते हैं, 3 नंबर आने के बाद 1-2 हफ्ते के लिए ट्रेडिंग भी अवॉइड करना पड़ता है, वो बताएँगे सब कुछ, ठीक है? तो ये था ये वाली वीडियो, सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विडिटी ग्रैब ढूँढो, बायर्स मतलब सेलर्स की इनवाइट देखो, देख के इसकी काम-धाम कर दो, सेलिंग मत करो। कोई भी तुम्हें कुछ कहे सेल करो मत करो, लॉस होगा, लिख के देता हूँ लॉस होगा, समझ रहे हो? सेल करोगे तो और अगर टारगेट हिट होगा तो ऐसे करो तुक्के से टारगेट हिट होगा, ठीक है? तो ये वाले वीडियो को रखते हैं यहीं तक, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और अगर फंडेड की ज़रूरत हो, फंड की ज़रूरत हो, तो ये रही तुम्हारे सामने द अल्टीमेट फंडेड स्किल, ठीक है ना? ऐसा समझो ये इसमें तुम अगर कुछ दिक्कत होता है ऐसा समझो नहीं दिक्कत होता है तो हम हैं। बाकियों में जाओगे कुछ दिक्कत होगा तो वो कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा लेकिन हम करेंगे इसमें, ठीक है ना? तो कोई कोई सा भी अकाउंट बाय कर लो, बाकी इसको चलने दो। तो गोल्ड को अभी कहाँ तक बाय करना है ये तुम समझ गए हो, बाय करते रहो, सेल मत करो, अवॉइड, टोटल अवॉइड करो सेल को, ठीक है? गोल्ड हो, बीटीसी हो, ऑल टाइम हाई ब्रेक बाय करते रहो, बाय करते रहो, बाय करते रहो। अबे ठीक है, तो ये वाले वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बात क्या है? बात वही है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी भी साला 26-27 टारगेट हिट करना बाकी है गोल्ड में, करके रहेंगे। बात वही है, लेकिन वो तभी होगा जब से बाय, बाय, बाय एक सेल नहीं करनी है, बात वही है।